दोस्तों कागज पर केवल मात्र यह लिखकर आपको केवल जला देना है और आपके शत्रु की दोस्तों बैंड बज जाएगी, आपके शत्रु की बुरी हालत हो जाएगी। यानी कि शत्रु यदि सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती आपको परेशान करता है, जबरदस्ती आपकी जिंदगी में आपकी बखिया उधेड़ रहा है और दोस्तों सामने से आकर के आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाता है, जबरदस्ती आपको गाली गलौज करता है, जबरदस्ती आपको परेशान करने की सोचता है, या कोई ऐसे गुप्त शत्रु जो कि आपके सामने नहीं आते लेकिन फिर भी वो आपका बुरा चाहते हैं। दोस्तों आजकल कलयुग में कई ऐसे दुश्मन हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐसे ये वो शत्रु होते हैं जो ऐसा चाहते हैं कि भाई जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं वो इसकी ज़िंदगी में आ जाए और बस मैं अच्छा हो जाऊं और मेरी ईर्ष्या जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। दोस्तों ये जो ईर्ष्या के कारण शत्रु ऐसा करते हैं आजकल कलयुग में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ईर्ष्या के कारण कैसे करते हैं? आपने किसी से कोई बातचीत नहीं करी, आपको किसी ने शत्रु नहीं बनाया या आपने किसी को शत्रु नहीं बनाया, आपने कोई लड़ाई झगड़े नहीं करे, फिर भी आपके शत्रु पैदा हो जाते हैं। क्यों होते हैं? वो देखते हैं आपकी तरक्की। अब आपकी तरक्की होने लगती है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे शत्रु खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार वो ईर्ष्या करते हैं आपसे और ईर्ष्या के कारण वो शत्रु जो है आपके खड़े हो जाते हैं। अब उसके कारण क्या होता है? उसके कारण आपकी ज़िंदगी जो है पूरी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों किस तरह से इसको किया जाए, कैसे इस तरह को किया जाए, पूरी वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों उपाय हमेशा आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों मैं वीडियो लंबी खींचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता हूँ, आपको पूरा समझाता हूँ, पूरा वीडियो में आपको बताता हूँ, है ना। यदि इस उपाय में जरा सी भी गलती हो जाएगी तो आपको उपाय फिर सफल नहीं होगा। अब आप यदि उपाय पूरा ही करना चाहते हैं तो फिर पूरा ही सुनिए, तभी जाकर के आप उपाय कर पाएंगे, अदरवाइज सबका ही टाइम वेस्ट होगा। इसलिए दोस्तों मैं पूरी लंबी वीडियो बनाने की मैं क्यों कोशिश करूंगा, मुझे क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए लंबी वीडियो बनाता हूं ताकि आपको ये उपाय जो है ना, ये पूरी जानकारी, एक सटीक जानकारी मिल सके। पहले तो मैं उसकी भूमिका बनाऊंगा, भाई कौन से लोग इस उपाय को कर सकते हैं, किस तरह के लोगों को परेशानियां आती हैं। दोस्तों जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए कि उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, इसलिए ये चीजें मैं बनाता हूँ। चलिए तो दोस्तों देखिए परेशानियां कौन कौन सी हैं। अब जो लोग वीडियो देख चुके हैं उनको तो पता है कि परेशानियां कौन कौन सी होती है, लेकिन वो उपाय देखने आते हैं। तो दोस्तों आप उपाय भी देखिए लेकिन सुनिए वीडियो को पूरा, है ना, क्योंकि कोई भी पार्ट यदि स्किप हो जाता है और उसमें मैंने उपाय में कुछ चीज बता दी तो फिर वो आपका मिस हो जाएगा, फिर आपका उपाय सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें इस उपाय को आपको करना कब है? अब हम काम की बात करते हैं, उपाय को करना कब है। उपाय को दोस्तों आपको करना है, एक तो आपका जो दिन हुआ वो हुआ दोस्तों शुक्रवार, एक हुआ शनिवार, एक हुआ रविवार और एक दोस्तों आपका हो गया मंगलवार। ये वाला जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये इन्हीं दिनों पर करना है, ठीक है ना, कोई अलग दिन इनके लिए चुनना नहीं है। तो बस ये दिन जो है मैंने क्या बताया, शुक्रवार शनिवार आप कर सकते हैं, इधर मंगलवार के दिन भी और रविवार के दिन भी, ठीक है ना। रविवार के दिन वैसे सबकी छुट्टी होती है तो आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सफ़ेद व्हाइट कलर का कागज़ हो, लाइन बिना का कागज़ हो, जो आगे पीछे से कोरा हो, यानी कि जिस पे कोई भी लाइन वगैरह कुछ भी खींची भी नहीं हो, इस तरह का कागज़ आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह का कागज़ आप ले लें, जो बिल्कुल लाइन बिना का कागज़ हो, इस पर बिल्कुल भी लाइन नहीं हो, इस तरह का कागज़ आप ले लें, ठीक है। एक काले कलर का मार्कर या फिर आप काले कलर का पेन भी ले सकते हैं, एक काले कलर का मार्कर ले लें या कोई पेन ले लें, है ना। अब इसमें दोस्तों आपके जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं जो सामने से वार करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में भी शत्रु जो है ना आप पर वार करेगा। प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी जान ले लेती है दोस्तों लोगों की, क्यों ले लेती पता है? क्योंकि प्रॉपर्टी फ्री में किसको पसंद नहीं है। आज सभी लोग हैं वो फ्री में ही प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे, सबको पसंद है, तो प्रॉपर्टी लेना सबको पसंद है भाई फ्री में, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं वो क्या करा तो वो सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति के पास इतनी प्रॉपर्टी है, यदि यही मर जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी पर हत्या लेंगे, इस तरीके से वो सोचता है और आप पर किया कराया नहीं कराएगा तो जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा। यहाँ पर कितने ही भाई लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, निश्चित रूप से कर रखा है। क्यों कर रखा है कब्जा करने का कारण क्या है? कब्जा करने का कारण यही है कि भाई उसकी प्रॉपर्टी इसकी हो जाए फ्री में, किसको पसंद नहीं होती कोई भी चीज़, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरा हड़पना चाहता है और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, कई लोग तो बाहुबली होते हैं, वो जबरदस्ती छीन लेते हैं प्रॉपर्टी, है ना। अब क्या करेंगे यदि आपकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे? तो मान लीजिए आपने खून पसीने की मेहनत से मकान बनाया है और उस मकान को कोई दूसरा कब्जा कर ले, तो फिर आप क्या करेंगे? कोर्ट कचहरी के केस तो चलते रहेंगे, 10-10 साल तक चलते हैं, तब तक मुकदमे चलते रहते हैं, तो तब तक तो कब्जा ही कर लेगा, फिर आप क्या करोगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको दुश्मन को खत्म करना होगा, आपको दुश्मन को हटाना होगा अपने रास्ते से, तब जाकर के वो जो प्रॉपर्टी आपकी बच पाएगी। इसी तरह से लोग क्या करते हैं, लोग जो दुश्मन, हमारे जो दुश्मन होते हैं वो क्या, इसकी बहुत तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, ये कहाँ जाता है नौकरी पे, इसकी नौकरी छुड़वा दो, या फिर इसका ऐसा करवा दो, इसका कुछ ऐसा बुरा करवा दो जिसके कारण नौकरी पे नहीं जा पाए, है ना। कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है तो बिजनेस को बंद करवा देते हैं, दुकान अच्छी चल रही है तो दुकान बंदवा देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है या नहीं है? बिल्कुल हुई है ना।
सबके साथ ये वाली प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कलयुग में दुश्मन ही दुश्मन है, तो अब उनसे बचने के लिए हमें उपाय तो करने ही पड़ेंगे, है ना। तो आपको करना क्या, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको एक मंत्र जो है, यंत्र बनाना है इस कागज पर, है ना। यंत्र कैसे बनेगा? सबसे पहले कागज के बीचों बीच, देखिए कागज आप बड़ा ही लीजिएगा, A4 साइज का कागज ले लीजिएगा आप अच्छे से, और इस पर आप बीचों बीच एक प्लस का निशान बनाइएगा, है ना। क्या बनाना है? बीचों बीच आपको प्लस का निशान बनाना है। प्लस का निशान बनाने के बाद आप अब इसमें जैसे देखिए, अब आप प्लस का निशान बनाएंगे तो प्लस का निशान बनाने के बाद ऊपर की तरफ, प्लस के निशान के ऊपर की तरफ आपको शत्रु का नाम लिखना है ना। अब शत्रु का नाम, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय कुमार है, तो मैं केवल अजय लिख दूंगा। आपके शत्रु का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस नाम को आपको लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे अजय कुमार है तो आपने अजय लिख दिया, कुमार नहीं लिखना, पीछे का सरनेम नहीं लिखना, ठीक है। ये तो आपने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद ये प्लस के ऊपर, अब प्लस के नीचे की तरफ जो जगह बचेगी उसमें आपको लिखना है दोस्तों शत्रु क्रीम फट। क्या लिखेंगे आप? शत्रु क्रीम फट, बस ये लिखेंगे। अब ये शत्रु क्रीम फट क्या है? देखिए दोस्तों, ये एक यंत्र है जो आपका जो शत्रु जिसका नाम आपने लिखा था, वो शत्रु जो है उसका स्वाहा हो जाए, यानी कि वो जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाए। अब निस्तेनाबूद कैसे होता है? शत्रु के हाथ में से लक्ष्मी छीन लो, शत्रु के हाथ में से पैसा जो है उसके हाथ में से ऐसा कर दो कि उसके जिंदगी में ना पैसे की कमी हो जाए, तो अपने आप शत्रुता छोड़ देगा वो। हाँ, वो आपसे शत्रुता नहीं करेगा, क्योंकि वो इस हालत में नहीं बचेगा कि आपसे शत्रुता कर सके। वो अपने घर की देखेगा ना, वो अपने घर की संभालेगा, फालतू थोड़ी कोई भी। तो इस वजह से आप यदि ये वाला मैंने आपको जो यंत्र बताया है, यदि ये लिखते हैं तो इसको लिखने से आपके दो तरह के शत्रु यहाँ पर बर्बाद होते हैं। पहला तो जिसका नाम आपने लिखा वो वाला शत्रु, और अब आप नाम की जगह यदि केवल मात्र शत्रुनाश लिखते हैं, सर्व शत्रु लिखते हैं, या फिर आप शत्रुनाश लिखते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक चीज लिख लें। तो दोस्तों सर्व शत्रु या शत्रुनाश लिख के प्लस लगा के नीचे शत्रु क्रीम फट आप लिखते हैं, तो उस कागज को आप जला देते हैं, उस कागज को आप आग लगा देते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका शत्रु जिसका नाम आपने लिख रखा था वो दर दर की ठोकरें खाने पर विवश हो जाएगा। लेकिन आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है, छत पर जाना है, और इस उपाय को छत पे ही करना है ना। कमरे में नहीं होगा ये उपाय, छत पे होगा। छत पे या फिर आपके घर में जो खाली जगह वहां पर होगा। और दोस्तों सुबह के समय होगा, 7 बजे से और 12 बजे के बीच में आप कभी भी करें, या फिर शाम को करें। देखिए दिन में नहीं करें, 12 बजे से और 5 बजे तक नहीं करना, फिर 5 बजे के बाद भी कर सकते हैं। संध्या आरती के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह करना सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि सुबह जो है हम सारी पॉजिटिविटी लेकर के रहते हैं, रात को सारी नेगेटिविटी हमारे पास रहती है। इस कारण से आपको पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी आपको भगानी है, तो आप इस उपाय को सुबह करें 7 बजे के बाद। दोस्तों आपका जिसका नाम आपने लिख रखा था ना, जिस शत्रु का, वो आपसे जबरदस्ती जो गाली गलौज करता था या फिर जो आपको धमकियां देता था ना, वो धमकियां देना बंद कर देगा। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उसकी जीवन से लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी, जिसका नाम आपने इसमें लिखा है। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।